रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा 31 मई से लेके 6 जून 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप पाइसिस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट दाल और चे से शुरू होते हैं तो आप ज़ायचे के पहले घर के अंदर मुश्तरी और नेपच्यून है। ये वीक पाइसिस वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला। इनके कई मामलात में इस वीक के अंदर बेहतरी आने वाली है, लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर कुछ मामलात में इनको थोड़ी बहुत एहतियात भी बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि ये वीक नो डाउट इनके लिए तकरीबन हर मामले में इसलिए बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है कि इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के पहले हाउस के अंदर ऑलरेडी जुपिटर भी है, नेपच्यून भी है और मून साइन ने भी आ जाना है। जब आपके ज़ायचे के पहले हाउस के अंदर मून साइन ने आना है तो ये आपके ज़ायचे के 5 हाउस के साथ मरीख के साथ इसने एक अच्छी नज़र मुकम्मल करनी है। हालांकि मून जो है वो आपके ज़ायचे के 5 हाउस का ही हाकिम सारा है, तो नो डाउट इस वीक के अंदर आपकी किस्मत के मामलात आपके हक में बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके मामलात भी बेहतरी की तरफ जाते हैं। इस वीक के अंदर 2 जून 2021 को वीनस ने वैसे भी आपके ज़ायचे के 5 एंगल में आ जाना है और इसने आपके ज़ायचे के पहले घर को और 9वें घर को बहुत अच्छी नज़र से देखना है, जिसकी वजह से नो डाउट आपके हर ज़ाती मामलात में तो बेहतरी आएगी। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ख़ास करके वो लोग जो लोग अपनी किस्मत आजमाना चाहिए भी कि वीनस इस वक्त आपके ज़ायचे के 5 हाउस में आ रहा है, तो ये आपके ज़ायचे के पहले घर को और 9th एंगल को ये बहुत अच्छी नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से आपकी जो किस्मत के मामलात हैं वो आपके हक में बहुत बेहतर होने वाले हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी उठाना चाहिए। इस वीक के अंदर एक और मामला आपके लिए ज़्यादा बेहतर होने जा रहा है कि आपके जो छठे घर का हाकिम सितारा है वो आपके ज़ायचे के 4th हाउस के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है। नो डाउट इस वीक के अंदर आपके घरेलू मामलात में तो बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, उनके मामलात में भी खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। उसकी सारी वजह यही है कि आपके ज़ायचे के जो 4th हाउस में सूरज है, इसने ज़ोहल के साथ ज़ायचे के 12वें हाउस में जो ज़ोहल है इसके साथ नज़र मुकम्मल कर लेनी है। इस वीक के अंदर काफ़ी हद तक आपकी टेंशनें कम रहेंगी, आपकी टेंशन बढ़ेंगी नहीं। उसकी वजह ही ये है कि ज़ोहल एक अच्छी नज़र मुकम्मल कर लेगा सूरज के साथ। लेकिन अलबत्ता अगर आप वीक पाइसिस हैं तो अपना ज़रूर जायशा बनवाएं और जो आपकी रेमेडी बनती है वो एक दफ़ा करके देखें, आपके भी हालातों में बेहतरी आ जाएगी। इसलिए कि नो डाउट इस वक्त आपके जायशे के पहले हाउस के अंदर मुश्तरी है। मुश्तरी तो उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा दे रहा होगा जो 0 डिग्री की पैदाइश है, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इस वक्त कारआमद है। लेकिन अगर आप 0 डिग्री की पैदाइश नहीं, अगर आप 10 डिग्री की पैदाइश हैं तो मुश्तरी के आपके पहले हाउस में आने की वजह से भी आपको कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा, आपके मामलात ख़राब ही चल रहे होंगे। लेकिन इस वीक के अंदर बहुत से पाइसिस वालों के मामलात इसलिए बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो मून ने नज़र बनानी है वो 24 डिग्री के ऊपर नज़र बननी है, मून और मरीख की नज़र बननी है। उसके बाद मरीख ने 6 जून 2021 के बाद ज़ायचे के आपके 5 हाउस में इसने हबूत में चले जाना है और 8 जून तक 12:10 PM का टाइम होगा पाकिस्तान के टाइम के साथ इसने हबूत में रहना है, जिसकी वजह से कई पाइसिस वालों के माली मामलात में थोड़ी बहुत दुश्वारी आ सकती है और वरासती मामलात में भी दुश्वारी आ सकती है। लेकिन अलबत्ता उन लोगों के लिए आएगी जो वीक पाइसिस है। अगर आप वीक पाइसिस नहीं है तो आपको इन मामलात में फिर फ़ायदा ही मिलेगा, इसलिए कि जो आपके ज़ायचे में 4th हाउस से 12th हाउस को जो नज़र बन रही है ये आपके वरासती मामलात में भी ज़रूर एक नया मोड़ लेके आएगी, जिसकी वजह से आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा, जो रिजल्ट आपके हक में होगा। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।